दोस्तों, आज हम पराशर स्मृति का रिव्यू करेंगे। पराशर स्मृति शूद्रों अछूतों के बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला पेज है पराशर स्मृति का। दोस्तों, ये हमने अष्टादश स्मृति में से ली है और आप भी ऑनलाइन पीडीएफ के द्वारा देख सकते हैं या किताब खरीद सकते हैं। अष्टादश स्मृति में 18 तरह की स्मृतियां हैं, उसमें से ये पराशर स्मृति में से हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों, हमने जो शूद्रों के बारे में लिखा हुआ है वो हमने पहले लिए हैं। तो ये 310 नंबर पेज है, इसमें 33 नंबर श्लोक है। दोस्तों, दुशील होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय है। मतलब सुशील नहीं होने, जो सुशील नहीं होते वो दुशील यानी कि मतलब बुरा, जो दुशील होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय है। और शूद्र जितेंद्रिय होने पर भी पूजनीय नहीं हो सकता। यानी कि शूद्र कितना भी मतलब कि पढ़ लिख जाए, कितना भी सुशील हो, कितना भी आचरणवान हो, कितना भी उसके अंदर मतलब कि सेवा भाव हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं हो सकता। ऐसा कौन मनुष्य है जो देखभाल कर भी दूषित अंग वाली गौ को यानी गाय को त्याग कर शीलवती गधी को दुहेगा। अर्थात कोई भी नहीं। दोस्तों, इनके कहने का मतलब साफ है कि मतलब कि मतलब दूषित अंग वाली गाय भी है तो उसको कोई त्यागेगा नहीं, लेकिन शीलवती गधी है उसको कोई दुहेगा नहीं। तो दोस्तों, इन्होंने ये यहाँ पर उदाहरण देने की कोशिश की है। मतलब इनके कहने का तात्पर्य यही है कि एक मतलब दुशील ब्राह्मण यानी कि वो कितना भी पापी हो, कितना भी कपटी हो, कितना भी नीच हो, कितने भी बुरे कर्म करने वाला हो, पर वो ब्राह्मण है तो वो पूजनीय है। और शूद्र कितने भी अच्छे कर्म करने वाला हो, कितने भी समाज में सम्मानित हो और कितना भी मतलब ज्ञान का ज्ञाता हो, तब भी वो पूजनीय नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पेज नंबर 338 है और इसमें ये श्लोक है 31 नंबर श्लोक है शायद। ये 31 32 इसमें दिखा रहा है, 33 34 35 सारे श्लोक इसमें मतलब उनका अनुवाद है। ये शूद्र का अन्न, शूद्र के साथ मेल, शूद्र के साथ एक जगह बैठना, शूद्र से ज्ञान लेना, यह प्रतापवान मनुष्य को भी पतित कर देते हैं। जो ब्राह्मण शूद्री से भोजन बनवाता है यानी कि शूद्रा स्त्री से भोजन बनवाता है, या जिसकी शूद्री स्त्री हो यानी कि जिसने शूद्री से शादी की हो, वह ब्राह्मण पितर और देवताओं से वर्जित है। यानी उसके पितर और देवता उसे एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि उसके पितर और देवता मतलब उसकी पूजा नहीं लेते हैं, तो वो देवताओं से वर्जित है। और अंत में रौरव नरक को जाता है, यानी कि कोई रौरव नाम का नरक है, उस नरक में जाता है। मृतक के सूतक में खाने से जिसका अंग पुष्ट हुआ हो और जो शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन करता हो, वह ना जाने किस किस योनि में जन्म लेता है। परंतु मनु ने इस भांति कहा है कि 12 जन्मों तक गिद्ध, 10 जन्मों तक सूकर यानी सुअर, 7 जन्म तक वह मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। यानी कि दोस्तों, सिर्फ शूद्र के यहाँ पर मेल करने से, शूद्र के यहाँ पे खाने से, शूद्र के साथ बैठने से, शूद्र से ज्ञान लेने से, मतलब ये सब परेशानियाँ एक ब्राह्मण को होती हैं। तो दोस्तों, आप अपनी मतलब हैसियत को समझिए कि आपकी क्या हैसियत थी इन लोगों की नज़रों में, आपकी क्या औकात थी इन लोगों की नज़रों में। क्या ये लोग आपको दिल से इज्जत दे सकते हैं? क्या ये लोग आप लोगों को वो मान सम्मान दे सकते हैं जिसके आप हकदार हैं? दोस्तों, एक इंसानियत के नाते तो ये लोग, मानवता के नाते तो ये लोग इज्जत दे ही सकते हैं,
लेकिन दोस्तों इन ये पढ़कर ऐसा लगता है कि शूद्रों के साथ कितना अत्याचार होता हुआ आ रहा है और अब तक हो रहा है। दोस्तों, आपके पूर्वजों को पढ़ने नहीं दिया, आपके पूर्वजों को वेद सुनने नहीं दिया। अगर वो पढ़ लेते थे, वैसे तो वो पढ़ने कोई पढ़ाता तो था नहीं, अगर वो वेद सुन लेते थे तो उनके कान के अंदर शीशा पिघलाकर, लाख पिघलाकर कई चीज़ें हैं ऐसी, जैसे गरम तेल करके कान में डाल दिया करते थे। और दोस्तों, इतना अत्याचार शूद्रों के साथ किया जाता था, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों उस टाइम क्या हैसियत रही होगी, क्या औकात रही होगी। और आज भी दोस्तों ये अपने मतलब के लिए शूद्रों से मतलब कि अपना काम निकालते हैं, अन्यथा ये वो इज्जत नहीं दे सकते। और दोस्तों, मैं उन बेवकूफ़ मतलब शूद्रों की औरतों को मैं बेवकूफ़ समझता हूँ, जो इन्हीं के पंडालों में जाकर और इनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाती हैं, इनके पंडालों में इनके वचनों को सुनती हैं और इनके मतलब कि कथाओं को सुनती हैं और उनको कामयाब बनाती हैं। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितनी भी शूद्र समाज की औरतें हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि उनके परिवार के लोग यानी उनके पूर्वजों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था। दोस्तों, मैं ऐसी औरतों से निवेदन करूँगा कि वो ये पढ़ें और समझें, इनके वेद, पुराण, स्मृति, ग्रंथ, उपनिषद, इनको पढ़ें और समझें कि क्या औकात थी, क्या हैसियत थी। और आज समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए अपने हक हलाल की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में लगानी चाहिए, ना कि चढ़ावे में, मंदिर में चढ़ावे में, या फिर इन पोखा पंडित ब्राह्मणों की सेवा में लगानी चाहिए। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान को कुछ चढ़ाना ही है, तो केवल फूल चढ़ाएं, मात्र फूल। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई ईश्वर, कोई भगवान है, तो आपकी सच्ची श्रद्धा का भूखा है, ना कि आपके पैसों का, आपके दान का, या फिर आपके चढ़ावे का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी पेज पर अगला ये 36 नंबर श्लोक है। जो ब्राह्मण दक्षिणा के निमित्त शूद्र की हवि का हवन करता है, वह ब्राह्मण शूद्र होता है और वह शूद्र ब्राह्मण होता है। दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चिढ़ की भावना है कि ये जो और ब्राह्मण हैं वो शूद्र के साथ किसी भी तरह का हवन ना करें, किसी भी तरह का मतलब ना रखें। तो दोस्तों, ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 272 नंबर पेज है और श्लोक है ये 71 नंबर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा से निर्वाह करना शूद्र का परम धर्म है। इसके अतिरिक्त करने में शूद्र का अधिकार नहीं है। यानी कि दोस्तों, शूद्र की यही औकात है कि वो इन तीनों वर्णों की सेवा करे। शूद्र मतलब ओबीसी, जो पहले का शूद्र था, आज का ओबीसी समाज है। तो दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है कि शूद्रों की क्या हैसियत थी, शूद्रों की क्या औकात थी। दोस्तों, आज भी मतलब कुछ शूद्र अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय मानते हैं और मनुवादी विचारधारा के अनुसार चलते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग समझें, अपने पूर्वजों की परेशानियों को समझें, अपने पूर्वजों के हुए अत्याचार को समझें और अपनी हैसियत को समझें कि इस समाज में आप लोगों की हैसियत क्या थी और क्या है। तो दोस्तों, ये शूद्र का इसमें जो परम धर्म बताया गया है, वो इतना ही बताया गया है कि ये तीनों वर्णों की सेवा करे। इसके अतिरिक्त करने में शूद्र का अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पेज नंबर 273 है और श्लोक है 72 नंबर। मदिरा और मांस को शूद्र ना बेचे, अभक्ष्य वस्तु का भक्षण ना करे और
अगम्य स्त्री के साथ गमन ना करे। इन संपूर्ण कामों के करने से शूद्र तत्काल पतित होता है, यानी नीच होता है। कपिला दूध का कपिला गौ यानी कपिला गाय का दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ गमन करने से यानी ब्राह्मणी के साथ सेक्स करने से, तथा वेद के अक्षर का विचार करने से यानी वेद पढ़ने से शूद्र निश्चय ही नरक को जाता है। तो दोस्तों इसमें ये भी निश्चय कर दिया गया कि अगर शूद्र कपिला गाय का दूध पिएगा, ब्राह्मणी के साथ सेक्स करेगा, वेद के अक्षर का विचार करेगा यानी पढ़ेगा, तो वो शूद्र निश्चय ही, यानी कि वो पहले ही मतलब कि पक्का कर दिया है कि शूद्र निश्चय ही नरक को जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला 276 नंबर पेज है और श्लोक नंबर है इसमें 19। जो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी सेवा को छोड़कर निषिद्ध कर्म करते हैं, उनकी अवस्था अल्प होती है और वह निसंदेह नरक को जाते हैं। दोस्तों ये डराने की कोशिश की गई है जिससे कि शूद्र डर जाएं और किसी और काम को ना करें और वो सिर्फ मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा ही करें। तो इसमें ये डराने की कोशिश की गई है। जो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी सेवा को छोड़कर निषिद्ध कर्म करते हैं, यानी कोई अपने कर्म करते हैं, किसी भी तरह का अलग कर्म करते हैं, उनकी अवस्था अल्प यानी कि वो आदि आयु होती है उनकी, और वो निसंदेह यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है, वो नरक को जाते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर है ना कहीं मतलब कि बहकाने की कोशिश की गई है, डराने की कोशिश की गई है कि अगर आप मतलब कि सेवा नहीं करेंगे, कोई और काम करेंगे तो आप नरक को जाएंगे। मतलब यहाँ पर वो नरक और स्वर्ग का गपोड़ पेल दिए। दोस्तों ना तो कोई नरक होता ना ही कोई स्वर्ग होता, सिर्फ ये काल्पनिक दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है। अगर आप इनसे नरक का प्रमाण मांगेंगे या स्वर्ग का प्रमाण मांगेंगे तो ये नहीं दे पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी पेज पर ये तीसरा अध्याय दिखा रहा है, इसका दूसरा श्लोक है ये। इसके उपरांत जन्म मरण के अशौच की शुद्धि कहते हैं। मृतक अशौच में ब्राह्मण 3 दिन में शुद्ध होता है, 12 दिन में क्षत्रिय शुद्ध होते हैं, वैश्य 15 दिन से शुद्ध होता है और शूद्र 1 मास यानी 1 महीने में शुद्ध होता है। दोस्तों ये 293 नंबर पेज है और श्लोक इसमें 15वां श्लोक है शायद ये। जो मनुष्य शिल्पी, कारीगर, शूद्र तथा स्त्री को मारता है वह 2 प्राजापत्य करके 11 बैलों का दान करे। यानी कि दोस्तों मतलब जो मनुष्य शिल्पी यानी शिल्पकार होता है, कारीगर होता है, शूद्र होता है तथा स्त्री को जो मारता है वह 2 प्राजापत्य व्रत कर ले और 11 बैलों का दान करे। यानी कि दोस्तों मरेगा कोई और दान इनको चाहिए। स्त्री मरे तो दान इनको चाहिए, शूद्र मरे तो दान इनको चाहिए, कोई कारीगर हो वो मरे तो दान इनको चाहिए, शिल्पी मरे तो दान इनको चाहिए। दोस्तों मतलब ये दलाली समझ में नहीं आई, ये बेफालतू का जो मतलब कि इनको देने का मतलब क्या है, ये अपने आप को क्यों दान करवाते थे, क्या करते थे ऐसा जिससे कि ये मतलब इनको दान चाहिए। यानी कि ये मतलब हर समाज के ठेकेदार थे ये। दोस्तों कितना अजीब से इन्होंने नियम बना रखे थे, मैं क्या बोलूँ दोस्तों, आप भी खुद समझदार हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निरपराधी वैश्य या क्षत्रिय की हिंसा करने वाला मनुष्य 2 अनिकुच्छ व्रत कर 20 गौ दक्षिणा में देने से शुद्ध होता है। अब दोस्तों यहाँ पर निरपराधी वैश्य यानी कि जो वैश्य निरपराधी है या क्षत्रिय की हिंसा करने वाला मनुष्य, यानी कि क्षत्रिय भी निरपराधी है और वैश्य भी निरपराधी, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य 2 अनिकृच्छ्र व्रत करके 20 गाय इन ब्राह्मणों को दान करे। वो मतलब 20 गाय दक्षिणा में दान देगा, उससे वो शुद्ध होगा। दोस्तों कोई भी मरे, कोई भी कटे, कुछ भी हो, इनको दान से मतलब है। यानी कि उस टाइम 20 गाय का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ी रकम जाया करती थी उस टाइम, और गाय देना
बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वो कहते हैं ना दोस्तों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब मारा किसी ने और मरा किसी और का। ये बीच में दलाल आ जाते थे कि लाओ जी आपने मारा है और इनका मरा है, लेकिन हमें दे दो। दोस्तों ये कर्म राजा का होना चाहिए था, राजा उनको दंड देता, लेकिन इन्होंने राजा को कुछ नहीं समझा, इन्होंने अपने नियम अलग बना रखे थे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उस टाइम इनकी कितनी मतलब कि चलती होगी, और ये लोग अपने नियम बनाकर क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाकर लोगों को अपने अनुसार चलाते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जो मनुष्य अपने धर्म की क्रिया में आसक्त हुए वैश्य या शूद्र को तथा कुकर्मी ब्राह्मण को मारता है, उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत करने और 30 गौएं दान करने से होती है। जिस ब्राह्मण ने चांडाल की हिंसा की हो तो वह कच्छू और प्राजापत्य व्रत करे, 2 गौवें दक्षिणा में दे जब शुद्ध होता है। यानी कि दोस्तों कोई कुकर्मी ब्राह्मण अगर किसी को मार देता है, मतलब किसी ब्राह्मण से अगर इतना कुछ हो जाता है, तो उसको सिर्फ 2 गायें देने का ही मतलब ये प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों कितना यहाँ पर मतलब इन्होंने ब्राह्मण को कितना रिलीफ दे दिया। औरों को 20 गाय दान करवा रहे हैं, 10 गाय दान करवा रहे हैं। और उस समय में गाय की इतनी वैल्यू हुआ करती थी कि गाय होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। किसी के घर में 1 या 2 गाय हुआ करती थी। तो उस समय में इन लोगों ने मतलब ऐसे प्रावधान बना रखे थे कि बिना कुछ करे इनके पास सब कुछ आ जाए, गाय भी आ जाए, बैल भी आ जाए, धन आ जाए, पृथ्वी आ जाए। पृथ्वी का भी दान लेते थे। दोस्तों मैं इनको दलाल ही बोलूँगा, मतलब किसी और के फटे में बीच में घुस के इनको दान लेने से मतलब था। चाहे कोई किसी को मार दे, चाहे कोई कुछ भी कर दे, बस इनको दान दे दो, वो शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों ये इनकी मतलब अपनी वो थी नियमावली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला इसी पेज पर 20 नंबर श्लोक है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा किसी अन्य जाति ने यदि चांडाल की हिंसा की हो तो वह अर्धकुच्छू व्रत करने से शुद्ध हो जाता है। दोस्तों सिर्फ व्रत करने से शुद्ध हो जाता है। मतलब क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा किसी अन्य जाति ने, यानी कि इन बड़ी जातियों ने यदि चांडाल की हिंसा कर दी, यानी चांडाल एक अछूत जाति हुआ करती थी। आज के समय में कई जगह वाल्मीकि को भी चांडाल बोलते हैं। वैसे ये जाति जो है मतलब शमशान घाट में आपको ज़्यादा मिलेगी, या फिर ये लोग फांसी देने में हुआ करते थे। तो ये चांडाल जाति, मतलब अगर चांडाल जाति का कोई इंसान इनके द्वारा मार दिया जाए तो सिर्फ उसके लिए सिर्फ इतना छोटा सा अर्धकुच्छू व्रत करने से ही वो शुद्ध हो जाता था, उसको कोई दंड नहीं था। दोस्तों ये विधान था जिसको हम कहते हैं कि ये सनातन धर्म था, या सनातन धर्म है, या ये हिंदू धर्म है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या एक इंसान की क्या कीमत थी, एक इंसान की जान की क्या कीमत थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 296 नंबर पेज है ये पराशर स्मृति का। इसमें 39 नंबर, 40 नंबर, 41 नंबर और 42 नंबर श्लोक का अनुवाद है हिंदी में। कुसुम, गुड़, कपास, लवण, तेल तथा धान्य आदि को घर से बाहर निकाल कर घर में अग्नि लगा दें, यानी आग लगा दें। अर्थात घर की संपूर्ण भूमि को अग्नि से तपावें, मतलब आग से तपावें। इसके उपरांत घर को गोमय आदि से शुद्ध करके आप पूर्वोक्त व्रतों से शुद्ध हो उस घर में सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन करावें। पीछे 300 गौ, एक बैल उनको दक्षिणा में दें। अब दोस्तों कितना मतलब इन्होंने बड़ा कितने सारे बैल मांगे हैं। इसके उपरांत उस घर को लीप पोत कर उसमें हवन करें, तब उस पृथ्वी की शुद्धि होती है। यानी कि दोस्तों ये मुझे लगता है पहले का ही कट गया है इसमें से। ये शायद ये चांडाल के छूने से या फिर शूद्रों के छूने से कुछ ऐसा होगा, तो उसका ये आधा अधूरा ही इसमें
आ गया है। ब्राह्मणों के आधार से भूमि दोष नहीं होता, अर्थात लिपि हुई पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण बैठ जाए तो वह पृथ्वी अशुद्ध नहीं रहती, अन्य जाति के बैठने से पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है। यानी कि दोस्तों, ब्राह्मण अगर बैठेगा तो पृथ्वी अशुद्ध नहीं होगी, अन्य जाति के बैठने से पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है। इस कारण से फिर शुद्ध करना उचित है। यानी कि दोस्तों, शुद्ध करने का भी कितना अच्छा तरीका इन्होंने निकाला है। पहले फूल, गुड़, कपास, रवण तेल, इनको घर से बाहर निकाल कर उसमें आग लगा दो घर के अंदर, और संपूर्ण भूमि को अग्नि से तपावे। यानी कि इतना दूषित हो जाता था, तो इस तरीके से ये लोग उसकी शुद्धि करते थे। दोस्तों, अगला इसी पेज पर अगला है 43 नंबर। यदि चांडाल के साथ 1 महीने या 1 पक्ष तक संसर्ग रहा हो, यानी उससे मिलना जुलना रहा हो, तो 15 दिन तक गौमूत्र पान करें, यानी कि गाय का मूत्र पिएं, और यव का भोजन करने से उसकी शुद्धि होती है। दोस्तों, ये लोग करते क्या थे? ये मुंह से पैदा हुए लोग गाय का मूत्र पीना, गाय का गोबर खाना, इनके यही काम थे। और आज भी दोस्तों ये गाय का मूत्र और गाय का गोबर खाने में बड़े खुश रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी शूद्र हैं, जितने भी अछूत लोग हैं, इनको गाय का मूत्र और गाय का गोबर गिफ्ट किया करें। हो सकता है आपसे खुश हो जाए, क्योंकि गाय के मूत्र की और गाय के गोबर की बड़ी वैल्यू है इनके इस धर्म में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह है 45 नंबर। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर में धोबन, चमारी, लुब्ध की अथवा बांस का कार्य करने वाली अज्ञानता से रह जाए, तो जानने के उपरांत जो प्रायश्चित चांडाल की स्थिति करने पर पहले कहे आए हैं, उसे आधा प्रायश्चित करें, सारा कार्य करें, केवल गृहदाह ना करें, यानी घर को न जलाएं, बाकी सारा काम करें। यानी कि दोस्तों, जो ऊपर हमने पढ़ा है वो चांडाल के छू जाने पर इन्होंने वो बताया था। तो इसमें ये बताया गया, जो ऊपर बताया गया है वैसा ही करना है, बस घर में आग नहीं लगानी है। दोस्तों, अगला है 47 नंबर। यदि किसी के घर में चांडाल चला जाए तो उसे घर से बाहर निकालकर मिट्टी के पात्रों को त्याग दें। जिन मिट्टी के पात्रों में धृत आदि रस भरा हो उनको ना त्यागें। यानी कि दोस्तों, ये कितने चालू लोग थे। अगर कि किसी के घर में चांडाल अगर चला गया और उसने उसको छुआ भी नहीं, तब भी वो मिट्टी के पात्रों को त्याग दें। यानी कि पता नहीं ऐसा कौन सा वायरस था जो कि चांडाल के जाने से ही वो वायरस पहुंच जाता था या करंट पहुंच जाता था। लेकिन जिन मिट्टी के पात्रों में कोई रस भरा पड़ा है, कोई धृत भरा पड़ा है, तो उसको ना त्यागें। इसके ऊपर गोबर से घर को लीप दें। यानी कि वो मिट्टी के बर्तनों पे गोबर से लीप दें बस। यानी जो बर्तन उस घर में किसी रस से भरे हुए हैं, उनको बस गोबर से लीप दो तो वो शुद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, ये इनके नाटक हुआ करते थे, इनकी गपोड़ लीला, इनकी क्या बोलूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पेज नंबर 303 है और ये श्लोक नंबर है 23। अनुच्छिष्ट शूद्र के स्पर्श हो जाने से ब्राह्मण को स्नान करना उचित है। यदि कोई उच्छिष्ट शूद्र स्पर्श कर ले तो प्राजापत्य व्रत करें। दोस्तों, ये व्रत से ही शुद्ध होते थे। कोई शूद्र छू लेता था, कोई चांडाल छू लेता था, कोई अंत्य छू लेता था, तो इन लोगों की ये हालत हो जाती थी, इनको स्नान करना पड़ता था, प्राजापत्य व्रत वगैरह करना पड़ता था। दोस्तों, आप सोच के देखिए, अगर आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ना होता तो आज भी ये लोग उसी तरीके से चांडालों को, शूद्रों को, अछूतों को उसी तरीके से परेशान करते जैसे ये करते आए हैं। तो दोस्तों, इनके ये जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ था, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, नहीं तो आप लोग तो बस इनके हाँ में हाँ मिलाकर इनकी रैलियों में जाकर भीड़ बढ़ाते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है दोस्तों कि आपका अपना क्या है, आपके अपने हक अधिकार क्या हैं, आपको कहाँ पर खड़ा होना चाहिए और कहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए।
दोस्तों, जिस समाज में असमानता हो, जिस समाज में जातिवाद हो, जिस समाज में छुआछूत हो, वो समाज अच्छा कैसे हो सकता है दोस्तों? वो धर्म अच्छा कैसे हो सकता है? दोस्तों, एक ही महामानव ऐसे हुए हैं जिन्होंने सभी धर्मों को समान बनाने की, सभी लोगों को समान बनाने की कवायद की है और अपने संविधान में वो व्यवस्था की है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो समान अधिकार ही उसको मिले। इनकी तरह नहीं कि दोस्तों सबसे ऊपर अपने आप को रख दिया, फिर नीचे क्षत्रिय को रख दिया, फिर नीचे वैश्य को रख दिया, फिर उसके नीचे शूद्र को रख दिया, उससे नीचे फिर अछूतों को रख दिया। दोस्तों, इन्होंने एक पिरामिड की तरह अपने आप को, मतलब अपने समाज को बना के रखा है। दोस्तों, इस हिंदू धर्म के अंदर कभी समानता कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये हिंदू धर्म टिका ही वर्णों के ऊपर है, जातियों के ऊपर है। जहाँ पर जातियाँ ख़त्म हो गई, हिंदू धर्म ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर वर्ण ख़त्म हो गए, वहीं हिंदू धर्म ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये हिंदू धर्म कभी भी समानता की बात नहीं कर सकता, कभी भी ये लोगों को एक दूसरे के साथ उठना बैठना नहीं सिखा सकता। ये सिर्फ ऊंच नीच ही सिखा सकता है, जातिवाद ही सिखा सकता है। और आप भी मतलब खुद से भी आप मतलब ये किताबें पढ़कर जान सकते हैं। जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं, जितनी भी स्मृतियाँ लिखी गई हैं, जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं इनको पढ़कर आप समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अगला 322 नंबर पेज है और इसमें 9 नंबर श्लोक है। यदि कोई क्षत्रिय या वैसे किसी चांडाल में गमन करे, यानी कि चांडाल के साथ सहवास करे, तो वह 2 प्राजापत्य व्रत करे और ब्राह्मणों को एक गौ और एक बैल दान दक्षिणा में दे। यानी कि दोस्तों, ये टैक्स है इनका। यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी चांडाली में सेक्स कर लेता है, यानी किसी चांडाली के साथ सेक्स कर लेता है, तो वो 2 तो व्रत करे और ब्राह्मणों को एक गाय और एक बैल दक्षिणा में दे। दोस्तों, ये टैक्स है। यानी कि इनको बैठे बिठाए दान चाहिए। चाहे कोई भी किसी के साथ गलत कर दे, चाहे कोई भी कुछ भी कर दे, इनको अपनी दलाली से मतलब है। मतलब कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चाहे आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो, आप किसी के साथ भी संबंध बना लो, बस हमें गाय दान कर दो और बैल दान कर दो। तो दोस्तों, ये इनकी दलाली मांगने के तरीके थे। दोस्तों, अगला श्लोक है ये 10वां नंबर। यदि शूद्र स्पाक की और चांडाली के साथ गमन करे, तो एक प्राजापत्य व्रत कर ब्राह्मणों को 4 गौ मिथुन दक्षिणा में दे। दोस्तों, फिर दोबारा वही दलाली। ये 13 नंबर है दोस्तों श्लोक। अपनी माता, बहन और पुत्री में जो मनुष्य अज्ञानता से गमन करता है, यानी कि अपनी माता और अपनी बहन और पुत्री से कोई अज्ञानता से, यानी कि मतलब कि गलत काम कर देता है, वह 3 कुच्छू व्रत करे, 3 चांद्रायण करे, पीछे सिर छेदन करने से शुद्धि होती है। और माता की बहन के साथ, यानी कि मौसी के साथ सहवास करने यानी गमन करने वाला अपनी लिंगेंद्रिया काटने पर ही शुद्ध होता है। यानी कि मौसी के साथ अगर किसी ने मतलब कि सहवास कर लिया, तो अपनी लिंगेंद्रिया यानी कि अपना लिंग काटने के बाद ही शुद्ध होता है। जो पुरुष अज्ञानता से मौसी के विषय गमन करता है, यानी मौसी के साथ सेक्स करता है, वह 2 चांद्रायण व्रत करे और 10 गौ यानी 10 गाय और 10 बैल ब्राह्मणों को दान करे, तब शुद्ध होता है। यह पराशर जी का कथन है। अब दोस्तों, इन्होंने फिर दोबारा वो दलाली वाली बात कर दी यहाँ पर कि आप मतलब कि मतलब मौसी के साथ सहवास कर रहे हैं, तो आप 2 चांद्रायण व्रत कर दें और 10 गाय दे दें और 10 बैल ब्राह्मण को दान कर दें, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। ये पराशर जी ने बोला है। तो दोस्तों, इनकी दलाली समझ में आती है आप कि ये लोग मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, इनको दान से मतलब था। चाहे समाज भाड़ में जाए, चाहे समाज के साथ कुछ भी हो, इन्होंने ऐसे नियम बना रखे थे, ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाएगा।
सरासर अपना फ़ायदा करते थे ये लोग, दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर। इसमें साफ पता लग रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अगला पेज है 329 नंबर पेज, और इसमें 21 नंबर श्लोक है। शूद्र के यहाँ का अन्न, गौरस और स्नेह घी आदि यह शूद्र के यहाँ से लाकर ब्राह्मण घर पकाकर खा ले तो वह भोजन के योग्य है। यानी दोस्तों शूद्र के यहाँ का अन्न भी खाया जा सकता है, घी भी खाया जा सकता है, बस शूद्र के यहाँ से लाकर ब्राह्मण उसको पका ले तो वह भोजन के योग्य हो जाता है। यह मनु जी का वचन है। यदि आपत्ति के समय में ब्राह्मण ने शूद्र के यहाँ भोजन कर लिया, यानी कि कोई विपदा आ गई है, कोई आपत्ति आ गई है, या फिर इमरजेंसी लग गई है, या लड़ाई हो गई है, जैसे युद्ध हो गया है, तो उस समय मन के पश्चाताप से ही शुद्ध हो जाता है। यानी कि अंदर वो खाता भी रहे और अंदर अंदर मन में ही पश्चाताप करता रहे तो वो शुद्ध हो जाता है। और फिर एक बार द्रुपदा मंत्र का जप करे। तो दोस्तों कितना सस्ता आइडिया दिया है इन्होंने, ये मनु जी का वचन है। कितना सस्ता आइडिया है कि आप शूद्र के यहाँ पर अगर आपत्ति काल में फंस गए हो तो आप उसके यहाँ पे भोजन तो कर लो, लेकिन मन मन में पश्चाताप कर लो कि मुझे नहीं खाना चाहिए था पर मैं खा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब पता नहीं दोस्तों इनके ये क्या नाटक नियम थे, क्या ये गपोड़ था इनका, किस तरीके से ये लोग अपने नियम बनाते थे, मतलब कहीं पर भी तार्किक नहीं है ये बातें। अगर दोस्तों कोई इंसान किसी इंसान के यहाँ खाना खा रहा है तो उसमें पश्चाताप करने वाली बात क्या है, लेकिन क्या है इनकी मानसिकता वही शूद्र अछूत वाली मानसिकता है। तो दोस्तों ये जो भी ओबीसी समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग, अछूत समाज के लोग, दलित समाज के लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये समझने की कोशिश करें। ये जो जाकर भीड़ बढ़ाते हैं धर्म के नाम पर, मंदिरों में जाकर भीड़ बढ़ाते हैं, उनको अपनी हैसियत अपनी औकात समझनी चाहिए और उनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पर दोस्तों अगला 25 नंबर है। जो संतान ब्राह्मण से शूद्री कन्या में उत्पन्न हो, यदि उसका संस्कार ना हो तो वह दास कहलाता है, और जो संस्कार हो जाए तो वह नाई होता है। जो पुत्र शूद्र की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हो वह गोपाल कहलाता है, यानी गोपाल कहलाता है। उसके यहाँ ब्राह्मण निसंदेह भोजन करे। जो पुत्र ब्राह्मण से वैश्य की कन्या में उत्पन्न हो और उसका संस्कार हो जाए उसे आर्दिक कहते हैं। उसके यहाँ भी ब्राह्मण को भोजन करने में दोष नहीं है। अब दोस्तों ये देखो मतलब वर्ण संकर जातियाँ हैं, फिर जातियों में से फिर उपजातियाँ बना रहे हैं ये लोग। अब सोच के देखिए दोस्तों, अगर आज संविधान ना होता तो कितनी तरह की जातियाँ और बन चुकी होती, क्योंकि इन्होंने नियम ऐसे बना रखे थे कि एक वर्ण संकर जाति से एक दूसरी जाति पैदा होगी, फिर उससे तीसरी जाति पैदा होगी। तो इसी तरीके से ये लोग दोस्तों ये जातियाँ ही पैदा करने में लगे रहते थे और ये हमारे समाज के टुकड़े करने में लगे रहते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला पेज है 339 नंबर, और इसमें 41 नंबर श्लोक है। जिस स्थान पर 100 गौ यानी कि 100 गाय और 1 बैल, यह 10 गुने अर्थात 10,000 गौ और 100 बैल यह बिना बांधे टिके उस क्षेत्र को गौचर्म कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये मतलब जैसे गौचर्म दान करने की बात किया करते थे ना, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जिस स्थान में 100 गाय और 1 बैल 10 गुने अर्थात 10,000 गौ और 100 बैल यह बिना बांधे बिना टिके उस क्षेत्र को, जो वो क्षेत्र है गाय मतलब कि उस पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसको गौचर्म कहते हैं। जो मनुष्य इस गौचर्म पृथ्वी का दान करता है वह मनुष्य मन वचन देह और कर्मों से किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूट जाता है। अब दोस्तों ये यहाँ पर इनकी दलाली खाने की नीयत से ये बताया जा रहा है, क्योंकि मतलब इनको फ्री का चाहिए। यानी कि जिसने मतलब किसी भी तरह का पाप किया हो, मन वचन देह और कर्मों से किए हुए ब्रह्म हत्या तक का मतलब कि जो पाप होता है वो सिर्फ गौचर्म जितनी पृथ्वी को दान करने से पापों से छूट जाता है। मैंने ये उसके पापों से छूट जाता है।
कुटुंबी दरिद्री विशेष करके वेद पाठी इनको जो दान दिया जाता है वह शुभ करने वाला होता है, शुभ करने वाला है। जो मनुष्य पृथ्वी हरण करता है, यानी कि जो मनुष्य पृथ्वी को छीनता है किसी से, किसी ब्राह्मण से, कोई मनुष्य जैसे कि कोई क्षत्रिय नहीं मानता इनके, मतलब इनके ड्रामों को नहीं मानता, अगर वो इनसे पृथ्वी छीनता है तो वह बावड़ी, कूप, तालाब और सौ वाजपेयी यज्ञों के करने से और कोटि गांव के दान करने से भी शुद्ध नहीं होता। यानी कि दोस्तों ये एक तरह का ना मानसिक मतलब एक वो दी गई है कि मतलब कि वो जो पृथ्वी का मतलब जो पृथ्वी को छीन रहा है, जो किसी ने पृथ्वी का हरण कर लिया, तो वो मतलब कि बावड़ी, 100 कूप और यज्ञों के करने से भी और गौ के दान करने से भी शुद्ध नहीं होता। तो शुद्ध नहीं होता तो वो पापी कहलाएगा, वो नरक भोगेगा। इनके कहने के अनुसार दोस्तों इनके पास दो ही चीज़ थी, एक स्वर्ग या नरक। इनको जो दान दे देता था उसको ये स्वर्ग पहुंचा देते थे, उसको स्वर्ग का पास देते थे, और जो नरक मतलब पाप करता था या फिर इनको परेशान करता था उसको ये नरक का पास दे देते थे। अब इनसे कोई स्वर्ग के बारे में पूछे और नरक के बारे में पूछे कि वो दिखता कैसा है, वहाँ पर क्या होता है, तो दोस्तों उसके बारे में बड़ी बड़ी अपने मुंह से हक तो देंगे ये, लेकिन अगर प्रमाण की बात करें तो प्रमाण नहीं दे पाते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो को सुनने के बाद कई मनुवादी ब्राह्मण लोग जो है ना, उनके मिर्च लग जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला पेज है 327 नंबर, और इसमें ये 1 नंबर, 2 नंबर मतलब श्लोक है, 3 नंबर। दोस्तों हम सिर्फ पेज से ही पढ़ रहे हैं, आप भी पेज के द्वारा, मैं ये सारे पेज इस वीडियो में डाल दूंगा तो आप देख भी सकते हैं। यदि ब्राह्मण ने अशुद्ध पदार्थ यानी वीर्य, गौ का मांस यानी गाय का मांस और चांडाल के यहाँ के अन्न का भक्षण कर लिया हो। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अशुद्ध, यदि ब्राह्मण ने अशुद्ध पदार्थ यानी वीर्य, चलो अशुद्ध है, किसी इंसान का वीर्य उसके मुंह में चला गया, वो अशुद्ध है मान लिया। गाय का मांस यानी गाय को हम माता मानते हैं, तो गाय का मांस वो भी चलो अशुद्ध है, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये दोस्तों चांडाल के यहाँ के अन्न, यानी कि इसको कितना घिनौना और कितना नीच और कितना मतलब गिरा हुआ दिखा दिया यहाँ पर कि चांडाल भी तो दोस्तों एक इंसान ही है, लेकिन उसको इतना गौ का मांस और वीर्य के बराबर बता दिया है। यहाँ पर एक अछूत की इतनी बेइज्जती की है दोस्तों, कितना मतलब कितना निंदित किया है उसको। तो चांडाल के यहाँ के अन्न का भक्षण कर लिया हो तो चांद्रायण व्रत करने से उसकी शुद्धि होती है। और यदि क्षत्रिय ने इन वस्तुओं को खा लिया हो तो वह अर्धकुच्छू चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है, और वैसे इन वस्तुओं के खाने से प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। और शूद्र तो पंचगव्य का पान करे और ब्रह्मकूर्च को पी ले, फिर ब्राह्मण आदि चारों वर्ण कर्मानुसार, यानी जो 4 वर्ण है वो कर्म के अनुसार 1, 2, 3 और 4 गौ का दान करे। इनका कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण एक ही मतलब उसका दान करेगा, 1 गाय का दान करेगा, और क्षत्रिय 2 गाय का दान करेगा, वैश्य 3 गाय का दान करेगा, और शूद्र 4 गायों का दान करेगा। यानी कर्मानुसार मतलब 1, 2, 3, 4 गौ का दान करें। अब दोस्तों यहाँ पर है ना, शूद्र के पास वैसे भी कुछ नहीं होता था, गरीब होते थे, उनको इन्होंने नियम भी ऐसे बना रखे थे कि और ज़्यादा गरीब हो जाए। अब दोस्तों गरीब होने के कारण वो बेचारे जितने भी शूद्र ओबीसी समाज के लोग हैं वो मतलब गरीब भी हो जाते थे, लेकिन इनके अनुसार कहीं से कर्जा लेते थे, अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे। बाद में ये लोग क्या करते थे कि उसकी ज़मीन भी हथिया लेते थे और उसको इतना नीचा गिरा देते थे कि वो तो इनकी गुलामी करता ही करता था, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी करती थी। तो दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर श्लोक है, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, अभोज्य का अन्न, यानी जिसका भोजन न करने योग्य हो, तो अभोज्य का अन्न, शंकित अन्न, यानी जिसमें कोई शंका हो, शक हो,
उच्छिष्ट अन्न यानी कि झूठा अन्न, इन अन्नों को यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानता से या विपत्ति आने के समय खा ले तो उसको जानकर कृच्छ्रु व्रत करे और पवित्र करने वाले ब्रह्मकूच का पान करे। अब दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है, कोई ब्राह्मण अज्ञानता से विपत्ति आने पर ये इनका पान कर लेता है, इनको खा लेता है, तो वो सिर्फ मतलब पवित्र होने के लिए कुछ व्रत करे और ब्रह्मकूच का पान करे। लेकिन दोस्तों ब्राह्मण ने ब्राह्मण को दान करना नहीं बताया, कि इसको भी बताया कि भाई ये तू क्षत्रियों को भी दान दे, तू शूद्रों को भी गाय दान दे, तू वैश्यों को भी गाय दान दे। लेकिन दोस्तों ये नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता था कि हम लेना जानते हैं। ये ऐसी मतलब कौम है, सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। दोस्तों इन्होंने मतलब कितना समाज में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत फैला रखा था, और मूर्ख बनाने की तो इन्होंने हद ही कर रखी थी दोस्तों। और इसी कारण से ये शूद्रों को पढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि शूद्र पढ़ेगा तो सवाल करेगा। जैसे आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो हम सवाल कर रहे हैं, आज इनकी मतलब कमियों को खोद खोद कर ला रहे हैं। और आज का जो अंधभक्त हिंदू है, जो शूद्र है, ओबीसी है, वो इन बातों को समझता नहीं है। वो आज भी इनके नारों में मतलब इनकी रैलियों में शामिल होकर इनको मजबूत करता रहता है। वो इनकी पॉलिसी को आज भी नहीं समझ रहा है। दोस्तों आज तो समझ लो, अपने पूर्वजों से कुछ सीख लो कि आपके पूर्वजों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, आपके पूर्वजों को पढ़ने नहीं दिया था। कम से कम आज तो इस बात को समझ लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी पेज पर 6 नंबर श्लोक है, जिसे सर्प, नौला, बिलाव आदि ने झूठा कर दिया हो, वह अन्न, तिल और कुश का जल छिड़कने से निसंदेह शुद्ध हो जाता है। अब दोस्तों जिसे सांप, नेवला, बिलाव आदि ने झूठा कर दिया हो, वह अन्न और तिल, कुश का जल यानी कि मतलब घड़े का जल छिड़कने से ही निसंदेह यानी कि उसमें कोई संदेह नहीं है, शुद्ध हो जाता है। अब दोस्तों अब देखा जाए तो कोई शूद्र भी छू ले तो तब भी पानी छिड़कने शुद्ध हो जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने जानवरों से भी नीचा शूद्र को बना रखा था, क्योंकि दोस्तों वर्ण व्यवस्था इन्होंने ऐसी बना रखी थी कि वो कभी सर ना उठा पाएँ, कभी हमारे साथ उठ बैठ ना सकें, इनके साथ बराबरी करने की हिम्मत ना कर सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी पेज पर 7 नंबर श्लोक है ये, अभोज्य अन्न को खाने वाला शूद्र भी पंचगव्य के पीने से शुद्ध हो जाता है। यदि अभोज्य अन्न को क्षत्रिय तथा वैश्य खा ले तो वह प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध हो जाते हैं। अब दोस्तों शूद्र को पंचगव्य बता दिया और क्षत्रिय और वैश्य को प्राजापत्य व्रत करने के लिए बता दिया। अब दोस्तों नियम तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए ना, पर इन्होंने हर जगह ऊंच नीच, असमानता, यही चीज़ें इन्होंने अब समाज में फैलाई हैं। दोस्तों इसी वजह से ये समाज टूटता चला आ रहा है। आज भी ऐसा इन्होंने बीज बो दिया है कि आज भी कोई किसी के साथ उठना बैठना नहीं चाहता, कोई समाज किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता। इन्होंने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, इतनी बड़ी खाइयाँ पैदा कर दी हैं दोस्तों, कि आज उस इनके किए हुए कर्मों को आज हर समाज का इंसान मतलब ढो रहा है। इनके जो इन्होंने कांटे बोए थे, आज हर जाति के समाज को वो कांटे चुभ रहे हैं। दोस्तों ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला 337 नंबर पेज है और इस पेज का 31 नंबर श्लोक है, जो ब्राह्मण अग्निहोत्र से भ्रष्ट हो गए हैं और जो संध्योपासन से वर्जित हैं, जो वेद को नहीं पढ़ते, उनको शूद्र कहा है। इस कारण शूद्र होने के भय से यदि ब्राह्मण सब वेदों को ना पढ़ सके तो एक वेद को तो अवश्य ही पढ़े। शूद्र के अन्न से पुष्ट होकर जो ब्राह्मण नित्य वेद पाठ, हवन और जप करता है तो भी उसको सद्गति नहीं प्राप्त होती। अब दोस्तों इन्होंने नियम ऐसे बना रखे थे, अगर कोई मानवतावादी ब्राह्मण है और वो किसी शूद्र के यहाँ पे हवन जप वगैरह कर देता है तो उसको इन्होंने ऐसा बता दिया कि उसको सद्गति प्राप्त नहीं होगी, यानी उसको नरक ही मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों इन्होंने मतलब अपने ही कोई मतलब कि अपने ही ब्राह्मणों को मतलब दिमागी तौर से अपाहिज बना दिया था कि कोई भी मानवतावादी ब्राह्मण किसी शूद्र के साथ कुछ अच्छा ना कर दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला पेज है 297 नंबर और इसका 50 नंबर श्लोक है। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, यदि ब्राह्मण के वर्ण में पीव और रुधिर होकर उसमें कृमि हो जाए यानी कीड़े पड़ जाएं, यानी कि उसके व्रण में पीव भर जाता है या रुधिर होकर उसमें यानी खून निकल गया उसमें कीड़े पड़ जाएं, तो उसका प्रायश्चित क्या है? तो वो उत्तर दे रहे हैं, जिस ब्राह्मण को वर्ण में कृमि हो वह गौ के मूत्र यानी गाय के मूत्र और गाय का गोबर, दही, दूध और व्रत में 3 दिन तक स्नान करे। यानी उसे गाय के मूत्र में, गाय के गोबर, दही, दूध और व्रत में 3 दिन तक स्नान करना है, नहाना है और इन्हीं 5 वस्तु को मिलाकर पीने से शुद्ध होता है। अब दोस्तों कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी रही होगी। मैं तो कह रहा हूँ आज के समय में भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मतलब ये शुरू कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये सर्टिफाइड नहीं है ना, तो समझदार लोग नहीं मानते हैं। लेकिन इनके जो अपने आप को पंडित बोलते हैं, अपने आप को बहुत ही विद्वान बोलते हैं, इन्होंने ये नियम बना रखे थे यानी किसी ब्राह्मण के पैर मतलब कि पीप पड़ गया हो पैर में या कहीं पूरे शरीर में और खून आ गया हो, उसमें कीड़े पड़ गए हों, तो ये मतलब कि गाय का मूत्र से नहा लो, गाय के गोबर से नहा लो, दूध, दही और घी डालकर इनको खा भी ले और इनसे स्नान भी कर ले, तो उससे ये ठीक हो जाते हैं। क्षत्रिय के वर्ण में यदि कर्मी पड़ गए हों तो सुपात्र। अब दोस्तों यहाँ पर क्षत्रिय के बारे में बताया गया है। क्षत्रिय के वर्ण में यानी क्षत्रिय के शरीर में यदि कर्मी यानी कीड़े पड़ गए हों तो सुपात्र ब्राह्मण यानी कि साफ सुथरे ब्राह्मण को 5 माह से स्वर्ण दान दे। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इन्होंने नियम किस तरीके से बदल दिए। अपने आप को तो इन्होंने नहला लिया, धुला लिया गाय गोबर मूत्र वगैरह से। क्षत्रिय को यहाँ पर मतलब कि अगर वो कीड़े पड़ गए हो तो सुपात्र ब्राह्मण को यानी कि साफ सुथरे ब्राह्मण को 5 माह से सोना दान दे। अब दोस्तों ये गपोड़ सुनने वाली बात है ये कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को। तथा वैसे गौदान और उपवास करने से शुद्ध होता है, यानी कि क्षत्रिय तो 5 माह से सोना देगा और वैसे गाय का दान करेगा और उपवास करने से शुद्ध होता है। शूद्र को उपवास करने की आज्ञा नहीं है, उसकी शुद्धि केवल दान देने से ही हो जाती है। तो शूद्र क्या दान देगा? यथाशक्ति, यानी कि जो उसके बस की हो वो उसको दान दे दे ब्राह्मण को, तो उसके दान देने से उसकी शुद्धि हो जाती है। दोस्तों ये ठगने के बड़े बड़े नए नए तरीके थे इनके। ये कहीं ना कहीं दिमागी तौर से लोगों को विकलांग बना रखा था, दिमागी तौर से अपाहिज बना रखा था, मानसिक जिसे कहते हैं ना मानसिक गुलाम, इन्होंने मानसिक गुलाम बना रखा था और लोगों को मानसिक गुलामी से इतना तृप्त कर रखा था कि वो सोच ही नहीं पाते थे कि ऐसा करने से ऐसा होगा कि नहीं होगा, बस वो इनके कहने के अनुसार चलते थे। और दोस्तों शूद्रों को अनपढ़ रखने का भी यही एक कारण था कि उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे कुछ भी लिया जा सके। आप अपने पूर्वजों से एक बार आप एक बार ध्यान देना कि आपके पूर्वज कितने पढ़े लिखे थे। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आपके दादा परदादा और उनसे जो पहले की जो पीढ़ी है वो सारी अनपढ़ रही होगी। हाँ, अंग्रेज़ों के आने के बाद कुछ मतलब कि ओबीसी समाज पढ़ लिख गया था, लेकिन उससे पहले तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो ज़्यादातर आपको अनपढ़ गंवार ही मिलेंगे। ये तो आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी को पढ़ने का समान अधिकार दिया है। तो दोस्तों उस महामानव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वो महामानव अपने संविधान में बराबरी की व्यवस्था ना करते तो आज हम अनपढ़ गंवार ही रहते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 340 है और इसका ये
56 नंबर श्लोक है। जो मनुष्य क्रोधित होकर अपनी स्त्री से इस बात ही कहता है कि तू मेरे गमन करने योग्य नहीं है, और फिर वह किसी समय उस स्त्री की इच्छा करे, तो वह यह बात ब्राह्मणों के निकट प्रकाश कर दे। थका या क्रोधी अथवा अज्ञानता से अंधा और क्षुधा तृष्णा से दुखी ऐसे ब्राह्मण को दान पुण्य करना उचित नहीं। वह केवल 3 दिन तक ही प्रायश्चित करे और तीनों समय में महानदी के संगम में स्नान कर आचमन करे और प्रायश्चित करने के उपरांत गौदान करे। अब दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी इन्होंने वो पेलने के बाद लास्ट में इन्होंने दान पर ख़त्म कर दिया है। और 10 ब्राह्मणों को जिमावे। अब दोस्तों मतलब किसी मियाँ बीवी का आपस में मतलब कि कुछ कलेश हो गया है, तो वो कलेश इनके सामने उजागर भी करे और उसके बाद मतलब इनको गाय का दान भी करे और 10 ब्राह्मणों को मतलब खिलाए भी। अब दोस्तों इन्होंने कैसी प्रथा बना रखी थी कि इतने ब्राह्मणों को जिमाना है। अब ये सिर्फ जिमाने तक ही सीमित नहीं है, कोई इंसान इनको मतलब ब्राह्मण भोज में बुलाता भी था, क्योंकि इन्होंने मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा डाल रखा था कि ब्राह्मण देवता होते हैं। तो दोस्तों इनको खिलाता भी था और फिर दान भी इनको चाहिए था। ये उसी के घर का खाना खाते थे जो दान देता था। इनको दान भी देना पड़ता था, चाहे वो कुछ भी दो। अब दोस्तों 10 ब्राह्मणों को दान भी खिलाएगा और उनको दान भी देगा और साथ में गौदान भी करेगा, यानी गाय का दान भी देगा। अब दोस्तों कितना इन्होंने लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर कितना लूटा है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कोई मनुवादी ब्राह्मण मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, तो दोस्तों उसको मिर्ची लगना लाजमी है। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मनुवादी आते हैं और अपनी बकवास करके कमेंट में क्या क्या लिख के चले जाते हैं। दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऐसे मतलब मानवतावादी ब्राह्मणों के बीच में रहते हैं जो हमेशा मानवता की बात करते हैं। तो ऐसे मनुवादी ब्राह्मण से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों हम मानवतावादी ब्राह्मणों के बीच में रहते हैं, मानवतावादी लोगों के बीच में रहते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए मानवतावादी लोग हमेशा खड़े हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला पेज है 334 नंबर। इसमें 6 नंबर श्लोक है। ये इसमें प्रश्न किया जा रहा है, जल और अग्नि में पड़कर संन्यास धर्म को नष्ट करने वाले उन धर्म से पतित हुए वर्णों की शुद्धि किस भांति होती है। यानी धर्म से नीच हुए वर्णों की शुद्धि किस प्रकार होती है, किस भांति होती है। तो उत्तर दिया जा रहा है, 2 प्राजापत्यों के करने से, तीर्थ यात्रा करने से और 11 बैलों का दान करने से क्रमानुसार तीनों वर्ण शुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों बात फिर वहीं आ गई, मतलब इनको किसी न किसी तरीके से दान चाहिए, तो 11 बैलों का दान कर दो जिससे तीनों वर्ण शुद्ध हो जाते हैं। इनको बैठे बिठाए कुछ ना करना पड़े, इनका काम चलता रहे, सब मूर्ख बन बन के इनको दान करते रहें और ये अपना घर भरते रहें, ये अपने परिवार को बढ़ाते रहें, कितना कुछ भी करते रहें, बस इनको दान देते रहो, तो दोस्तों सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पेज नंबर है 333। जो धर्म युग युग में स्थित है और उन 2 धर्मों में जो ब्राह्मण स्थित है उनकी निंदा करनी उचित नहीं, कारण कि वह ब्राह्मण युग के ही अनुरूप है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 330 है और श्लोक नंबर है 28। इसमें प्रश्न किया जा रहा है, जिनके यहाँ का भोजन करना अनुचित है उनके पात्र में रखा जल, दही, घी, दूध इनको जो मनुष्य खाता है उसका प्रायश्चित किस भांति से हो। तो ये उत्तर दिया जा रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि यह खा लें तो यज्ञ के योग्य तीनों वर्णों का प्रायश्चित ब्रह्मकूच उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। शूद्र को उपवास करना उचित नहीं, शूद्र तो दान करने से ही शुद्ध हो जाता है। अब दोस्तों अगर मतलब शूद्र को यहाँ पर भी निंदित किया है, नीचा दिखाया है,
मतलब 3 वर्णों को तो प्रायश्चित करना पड़ेगा ब्रह्मकुच व्रत करके, और शूद्र को उपवास करना उचित नहीं, यानी शूद्र उपवास ना करे। शूद्र तो सिर्फ दान कर दे, यानी उसके पास जो कुछ है उसको वो दान कर दे तो उससे वो शुद्ध हो जाएगा। शूद्र तो दान करने से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मकुच अहोरात्र का उपवास करने से स्वपाक चांडाल भी शुद्ध हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला 324 नंबर पेज है और इसमें ये श्लोक नंबर है 20, 21, 22, 23 और 24। भोजन किए हुए एक रात दिन रहकर निकल आवे, फिर शिखा सहित सारे सिर का मुंडन कराकर अध पके हुए भोजन यव का भोजन करे। इसके उपरांत 3 रात्रि उपवास कर 1 रात्रि जल में निवास करे। पीछे संग पुष्पी औषधि जड़ पत्ते फूल फल और स्वर्ण तथा पंचगव्य इन सबको एकत्र पोष के औटा कर उसका जल पान करे, यानी उसका जल पिए। इसके उपरांत जब ऋतुमती हो तब तक पके हुए अन्न भोजन दिन में 1 बार करे। अब तक यह व्रत समाप्त न हो जाए जब तक घर कृत्य से बाहर रहे। इस भांति प्रायश्चित के समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण भोजन कराकर 2 गौ दक्षिणा में दे, तब शुद्धि होती है। यह पाराशर जी का वचन है, यानी कि दोस्तों गाय का दान दे दो और शुद्ध हो जाओ, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी पेज पर अगला 30 नंबर श्लोक है। जिसकी स्त्री मदिरा पान करती है उस पुरुष का आधा शरीर पतित हो जाता है, यानी आधा शरीर नीच हो जाता है। इस प्रकार से जिसका आधा शरीर पतित हो गया है उसकी शुद्धि नहीं है, वह नरक को जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये नरक का पास दे दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हीं के पास होते हैं नरक और स्वर्ग के पास, बाकी किसी और जाति के पास नहीं होते। इसमें संदेह नहीं, अब इसमें ये संदेह भी नहीं कर रहे कि वह नरक को जाता है। अतः वह कुच्छू सातपन व्रत के आचरण करने से सब निरंतर गायत्री का जप करता रहे। गौमूत्र यानी गाय का मूत्र और गाय का गोबर, दूध दही धृत और कुशल जल, यह पंचगव्य पान कर 1 रात्रि उपवास करे, यह सातपन कहता है। दोस्तों अगला है 323 नंबर पेज है और इसमें ये 13 नंबर श्लोक है, शायद 14 भी है और 15 भी है। जो पुरुष सौतेली माता में, माता की सखी में, भाई की लड़की में, गुरु की स्त्री में, पुत्र की स्त्री में, भ्राता की स्त्री यानी भाई की स्त्री में, मामा की स्त्री में अपने गोत्र की कन्या के साथ गमन यानी सेक्स करता है, वह 3 प्राजापत्य व्रत करे और 2 गौ यानी 2 गाय दक्षिणा में देने से निसंदेह शुद्ध हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर उन्होंने अपनी दलाली मांग ली, मतलब कि मतलब वो अपने रिश्तों में क्या कर रहा है, कर तो वो गलत ही रहा है। जो भी मनुष्य ये ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि माता, सौतेली माता, बहन, भाई जो भी कुछ है, गुरु की स्त्री यानी गुरु माता, पुत्र की स्त्री यानी कि पुत्र बहू, और भाई की स्त्री यानी भाभी, तो जो भी कर रहा है वो कर तो गलत ही रहा है। लेकिन इस गलती में भी ये लोग अपना फ़ायदा ढूंढते थे, अपनी दलाली खाने में पीछे नहीं हटते थे। तो ऐसा करने पे मतलब ब्राह्मण को दो गाय दक्षिणा में देने से निसंदेह, यानी इसमें भी कोई संदेह नहीं है, इन्होंने उस शक को भी ख़त्म कर दिया कि वो शुद्ध हो जाता है। दोस्तों शुद्ध होने का ये एक तरीका है, यानी कि ये एक तरीके से ये मतलब कि घूस देकर शुद्ध हो जाया करते थे। मतलब एक तरह का ये भ्रष्टाचार करके शुद्ध हो जाया करते थे। और ये भ्रष्टाचार मतलब कहीं ना कहीं भगवान भी इस भ्रष्टाचार को मानते थे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को देवता बना रखा था कि हम है ना इस पृथ्वी पर देवता हैं और भगवान हमारी डायरेक्ट सुनते हैं। तो दोस्तों ये दलाली खाने के नए नए तरीके थे कि 2 मतलब गाय दान दे दो, और ये ज़मीन दान दे दो, ये सोना दान दे दो। तो दोस्तों इनसे बड़ा दलाल कोई हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 16 नंबर, इसी पेज पर ही है ये। पशु वैश्या महिषी यानी भैंस, ऊँटनी वानरी यानी बंदरिया, गर्दमी व शुकरी यानी सुगरी, यानी कि सुअरिया के साथ गमन यानी सुअरिया के साथ सेक्स करने वाला प्राजापत्य व्रत करे।
दोस्तों ये व्रत करने से ही शुद्ध हो जाते थे। दोस्तों क्या नियम थे इनके, नाटक वाले नियम, किसी की समझ में आने वाले नियम तो है नहीं ये। मतलब आप मतलब किसी जानवर के साथ गलत कर दो, उसको सज़ा देने के बजाय बस ये प्राजापत्य व्रत कर ले और वो उससे शुद्ध हो जाता था। दोस्तों कैसी गपोड़ लीला इन्होंने बना रखी थी, आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये अगला 17 नंबर श्लोक है। गौ के साथ गमन करने वाला, यानी गाय के साथ सहवास करने वाला, सेक्स करने वाला, 3 रात्रि उपवास कर ब्राह्मणों को, अब दोस्तों यहाँ पर फिर इन्होंने दलाली खाई है, ब्राह्मणों को एक गौ दान करे, यानी एक गाय दान करे। यानी जो गाय के साथ ही गलत काम कर रहा है वो ही ब्राह्मणों को एक गाय दान करे। महिषी, ऊँटनी और गर्दभी के साथ गमन करने वाला 1 रात्रि उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। यानी कि महिषणी, ऊँटनी, महिषणी यानी भैंस, और ऊँटनी और गर्दभी यानी गधी के साथ गमन करने वाला बस 1 रात्रि उपवास कर ले, उसी से शुद्ध हो जाता है। दोस्तों ये इनके ढकोसले वाले नियम थे। आप कहीं भी आप इस ऐसे नियमों को मान सकते हैं? आज के समय में कोई ऐसा कर दे तो हमारा कानून कैसी इनको सज़ा देगा, कैसी अमानवीय मतलब व्यवहार करने पर किस तरह की सज़ा देगा। कम से कम 6 महीने की सज़ा तो है ही है दोस्तों। और इनके यहाँ पर क्या था कि बस मतलब कि 1 रात्रि उपवास कर ले, उससे शुद्ध हो जाता है। अब दोस्तों ये लोग अपने वेद पुराणों को ये बता दें कि भगवानों के, ब्रह्मा के दिए हुए वेद पुराण हैं और उसी से पढ़कर हम ये सब करते हैं। दोस्तों ये लोग सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेकर ये क्योंकि इन्होंने इतने ढकोसले दिखा रखे हैं कि भगवान का तो कोई मतलब कि कोई पूछने वाला है नहीं कि भगवान कहाँ से पैदा हुए। इन्होंने हर जगह उनको प्रकट दिखा दिया। क्योंकि दोस्तों लोग समझेंगे तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, भाई किसने लिखा था ये, तो उसको उसको इन्होंने प्रकट कर दिया कि भाई हमें नहीं पता, हम तो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्तों इनसे इनका प्रमाण मांगा जाए, तुम फॉलो किस बिहाव पे कर रहे हो और किसने बोला आपको ऐसा फॉलो करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी पेज पर ये 24 नंबर श्लोक है। जो स्त्री चांडाल के साथ सहवास करे तो वह अपने पाप को श्रेष्ठ 10 ब्राह्मणों के निकट प्रकाशित कर दे। यानी कि वो अपने पाप को 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जाकर बता दे, उनके सामने मतलब खोल दे। गोबर के जल व कीच से भरे हुए कूप में गले तक मग्न होकर जो ब्राह्मण चांडाली या सपची से गमन करता है वह ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार 3 रात्रि उपवास करे। इसके पीछे सिकासाई संपूर्ण केशों का मुंडन कराए और 2 प्राजापत्य व्रत करे। इसके पीछे ब्रह्मकूच का पान करे, भोजन आदि द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। वह नित्य गायत्री का जप करता रहे। फिर एक गौ और एक बैल ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे, वह निसंदेह शुद्धि प्राप्त कर सकता है। यह पाराशर जी का वचन है। 2 गौ दक्षिणा देने से शुद्धि होती है। दोस्तों इन्होंने फिर दोबारा अपनी दलाली मांग ली यहाँ पर, 2 गाय। चलिए दोस्तों अगले पे चलते हैं। दोस्तों ये अगला 304 नंबर पेज है और इसका 33वां नंबर श्लोक है ये। विडाल, मक्खी, कीट पतंग, कीड़े, मेंढक यह सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करते रहते हैं। इस कारण इनके स्पर्श से कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती। यह मनु जी का वचन है। दोस्तों अब तो कितना मतलब कि इसमें बेवकूफ़ी भरा ये वचन बताया है मनु ने। दोस्तों मक्खी कितनी गंदी बताई है, कीट पतंगे, कीड़े, मेंढक। ऑफिस सी बात है कि दोस्तों ये अगर कहीं बैठ रहे हैं, किसी गंदगी में बैठ रहे हैं और वो बैक्टीरिया को लेकर मतलब किसी और वस्तु पर टच हो रहे हैं तो वो बैक्टीरिया उस पर भी आएंगे। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर ये मनु जी ने ये कैसा वचन दिया है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि दोस्तों हम लोग मक्खी से कितना दूर रहते हैं, मेंढकों से, कीड़ों से कितना दूर रहते हैं और उनके बैक्टीरिया मतलब मक्खी कितने बैक्टीरिया को फैलाती है, कितनी तरह की गंदगी को फैलाती है। और यहाँ पर ये मनु जी पता नहीं कितने बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने वचन में ये बात कही है। दोस्तों ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और ये ना मानने वाली बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला
2 नंबर पेज है और इसका 16 नंबर मतलब श्लोक है ये। और इसमें ये 13 से 16 नंबर का मतलब कि अनुवाद है। यदि दो ब्राह्मणी रजस्वला होकर परस्पर में स्पर्श कर ले तो प्रत्येक स्त्री 3-3 दिन व्रत करे तब शुद्ध होगी। यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिय दोनों रजस्वला होकर, यानी इनको डेट आ गई है, तो परस्पर स्पर्श कर ले तो ब्राह्मणी अर्ध कुच्छू करे और क्षत्रिय चौथाई कुच्छू करने से शुद्ध होती है। यदि ब्राह्मणी और वैश्य की स्त्री इन दोनों के ऋतुमती होने पर आपस में, अब दोस्तों ये ना यहीं पे शब्दों का फेर करते थे। ऋतुमती भी डेट से होना होता है और रजस्वला भी डेट से होना ही होता है। तो ऋतुमती होने पर आपस में एक दूसरी का स्पर्श कर ले तो ब्राह्मणी पादोन पौन कुछ व्रत करे और वैसे की स्त्री चौथाई कुछ व्रत करने से शुद्ध होती है। यदि ब्राह्मणी और शूद्र की पुत्री रजस्वला होकर परस्पर एक दूसरे का स्पर्श कर ले तो ब्राह्मणी पूर्ण कुछ व्रत करके शुद्ध होती है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर शूद्र को फिर निंदित किया है। और शूद्र की पुत्री दान करने से ही शुद्ध हो जाती है, यानी कि यहाँ पर भी शूद्र को गरीब ही बनाया गया है कि शूद्र सिर्फ दान कर ले उसी से शुद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसे नियम थे, वो कुछ ना कुछ दान करेगा। अब कहीं से कुछ लाएगा या मांग के लाएगा या किसी तरीके से, क्योंकि शूद्रों की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो हुआ नहीं करती थी। लेकिन ये लोग, ये जो दलाल लोग हैं, फिर भी उनके ऊपर ऐसे ऐसे नियम डाल के रखते थे कि वो किसी भी तरीके से करे तो वो उनको दान करे। अब दान करने के लिए दोस्तों घर में कुछ अन्न हो सकता है, कोई सोना हो सकता है, कुछ कुछ भी, मतलब वो दान करे, पर वो दान करे। कहने का मतलब इनका ये है, इनको अपनी दलाली किसी न किसी रूप में चाहिए ही चाहिए थी, जिससे इनका पेट भरता रहे, इनका घर भरता रहे, बाकी सब गरीब होते चले जाएं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मरे कोई कुछ भी हो, भाई इनको अपनी दलाली चाहिए। दोस्तों ये उस समय के सबसे बड़े दलाल हुआ करते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पेज नंबर 1 है और इसमें श्लोक नंबर है ये 6 से लेकर 10 नंबर तक इसका अनुवाद है। 8 वर्ष की कन्या को गौरी और 9 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या कन्या ही कहलाती है, यानी कहाती है। उसके उपरांत रजस्वला हो जाती है, यानी कि वो 11वें साल में आती है तो उसको डेट वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको रजस्वला कहते हैं। कन्या के 12 वर्ष होने पर यदि कन्या का दान न किया जाए, यानी उसकी शादी न की जाए, तो उस मनुष्य के पितर प्रत्येक महीने में उसके रज का पान करते हैं, यानी कि जो उसके डेट का जो खून निकलता है उसको वो पीते हैं, यानी कि उसके पितर। यानी कितनी गंदी बात कही है दोस्तों इन्होंने। मतलब किसी न किसी तरीके से ये एक मानसिक प्रेशर देते थे कि अगर आपने अपनी मतलब कि पुत्री 12 वर्ष की हो गई है, इसकी शादी नहीं की, तो आपके पितर, यानी कि आपके जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जो मर चुके हैं, वो पितर आपकी बेटी का रस पिएंगे, यानी कि उसका ब्लड पिएंगे। दोस्तों ये एक मानसिक मतलब वो कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर तैयार करना। तो ये कर्म करने को ये तैयार करते थे, क्योंकि ये ऐसी बातें किया करते थे। कन्या को जिसका विवाह ना हुआ हो, रजस्वला हुई देखकर माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक को जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये मानसिक प्रेशर दे रहे हैं कि आप 12 साल की होते ही इसकी शादी कर दो, नहीं तो आप मतलब माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक को जाएंगे। अब दोस्तों ये नरक स्वर्ग के चक्कर में फंसा देते थे और लोग मजबूरी में आकर मतलब 12 साल की लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। जो ब्राह्मण अज्ञानता से मोहित होकर उस कन्या के साथ विवाह करता है वह वृषलीपति कहता है, यानी वृषलीपति यानी वृष के जैसा पति। उससे संभाषण करना उचित नहीं और पंक्ति से बाहर कर देना योग्य है, यानी कि ब्राह्मणों की पंक्ति से बाहर कर देना योग्य है। जो ब्राह्मण एक रात्रि भी वृषली का सेवन करता है वह 3 वर्ष तक भिक्षान्न का भोजन करता हुआ गायत्री मंत्र के जपने से शुद्ध होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है ये 299 नंबर पेज है और श्लोक नंबर है 64।
कृमि और मक्खी आदि से जो अन्न दूषित हो जाए या जिसमें बाल पड़ जाए तो जल से हाथ धो लें और अन्न पर किंचित मात्र ही भस्म डाल दें, तब शुद्धि हो जाती है। अब दोस्तों इनकी यहाँ पर फिर गपोड़पन शुरू हो गया है। मतलब कि मक्खी गिर गई, अन्न दूषित हो गया, कृमि उससे दूषित हो गया या बाल पड़ जाए तो दोस्तों उसको लोग उठा कर रख देते हैं, समझदार लोग उठा कर रख देते हैं या फेंक देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या मतलब कि रिवाज बनाया था कि बस उसकी भस्म डाल दें, जो मंदिर में मतलब पूजा वगैरह होती है उसकी भस्म डालते, उससे बस शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंसान को बीमार करने की पूरी पूरी मतलब की प्रक्रिया है। अगर आप लोग ऐसी बातों को मानेंगे तो बीमार हो जाएंगे। दोस्तों ये इनकी ऐसी गपोड़ लीलाओं को मानकर लोग मर भी जाया करते थे और बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाया करते थे। आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े वैज्ञानिक थे और कितनी कैसी कैसी गपोड़ पेलते थे, कितनी कितनी गप हाँकते थे, कितने कितने मतलब झूठ फरेब अज्ञानता समाज में पेलते रहते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला पेज नंबर है 295 नंबर पेज है और ये है 42 नंबर श्लोक है। अब जिस स्थान में चांडाल ने निवास किया हो उस स्थान की तथा उस स्थान में स्थित द्रव्यों की शुद्धि कहते हैं। कांसी के पात्र और तांबे के पात्रों की शुद्धि भस्म द्वारा मांजने से ही हो जाती है और मिट्टी के पात्रों का त्याग करना उचित है और वस्त्रों को जल से धो डालें। दोस्तों ये अगला 294 पेज है और इसमें श्लोक हैं कई, 22 से लेकर 33 तक इसमें अनुवाद दिया गया है। इतना बड़ा ये पैराग्राफ है दोस्तों। यदि सरपंच यानी जो कुत्ते का मांस खाते हैं उनको स्वपच बोलते हैं, यदि स्वपच या चांडाल से ब्राह्मण वार्तालाप करे यानी बातें करे तो वह दूसरे ब्राह्मण से वार्तालाप कर एक बार ही गायत्री का जप करने से शुद्ध हो जाता है। यानी दोस्तों बातें करने में भी गायत्री का जप करने शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चांडालों के साथ एक स्थान या एक वृक्ष की छाया में शयन करता है, यानी कि एक ही पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ है, तो उसकी शुद्धि एक दिन रात उपवास करने से होती है। और जो चांडाल के साथ मार्ग चलता है यानी उसके साथ साथ चलता है और स्नान करता है, वह जितने पग चला हो उतने गायत्री मंत्रों का स्मरण करने से शुद्ध होता है। यानी जितने पग वो चल रहा है उतने ही वो गायत्री मंत्रों का स्मरण करता रहे। चांडाल का दर्शन करने वाला सूर्य भगवान का शीघ्र ही दर्शन कर ले और चांडाल को छूने वाला मनुष्य वस्त्रों सहित स्नान स्नान करने से शुद्ध होता है। यानी मतलब कपड़ों के साथ ही नहा ले तो वो शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे यह अज्ञानता से चांडाल की बनाई हुई बावड़ी में जल पी लें तो सारे दिन निराहार यानी पूरे दिन व्रत कर लें या कुछ भी नहीं खाना, निराहार रहकर एक दिन में शुद्ध हो जाते हैं। जिस कुएं में चांडाल के पात्र का जल गिर गया हो उस कुएं के जल को पीने से 3 दिन तक गाय का मूत्र पिएं यानी गौमूत्र पिएं और जौ का भोजन करने से शीघ्र शुद्ध होता है। अब दोस्तों गाय का मूत्र पीने से शुद्ध हो जाया करते थे ये। यदि कोई ब्राह्मण बिना जाने हुए चांडाल के घड़े का जल पी लेता है, यदि उसने जल पीकर उसी समय उगल दिया या उल्टी कर दी, वमन कर दी है तो प्राजापत्य व्रत करने से शुद्धि प्राप्त कर सकता है। परंतु उस जल को ना उगलकर वह जल शरीर में पच जाए तो प्राजापत्य व्रत करने से उसकी शुद्धि नहीं होगी, वह सातपन व्रत करने से शुद्ध होगा। ब्राह्मण सातपन व्रत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य व्रत करे, वैश्य अर्ध प्राजापत्य करे और शूद्र चौथाई प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र यह बिना जाने हुए अंत्यजों के पात्र का जल दही दूध यह पी लें तो ब्रह्मकूच के उपवास करने से उसकी शुद्धि होती है। शूद्र एक दिन उपवास करने से और यथाशक्ति यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान देने से शुद्ध होता है। दोस्तों यहाँ पर भी मतलब शूद्रों को दान के लिए मतलब प्रेरित किया गया है कि आप कहीं से भी लाओ, हमें दान दे दो, आप शुद्ध हो जाओगे। जिस ब्राह्मण ने अज्ञानता से चांडाल के यहाँ का अन्न भोजन किया हो उसकी शुद्धि 10 दिन गौमूत्र यानी गाय का मूत्र पीने और यव का भोजन करने से होती है। वह प्रतिदिन 10 दिन तक
गौमूत्र यानी गाय का मूत्र और यव का एक एक ग्रास भरकर नियम सहित व्रत करे, तब 10 दिन में वह शुद्ध होता है। अब दोस्तों आप सोच कर देखिए कि इन लोगों ने कैसे कैसे नियम बना रखे थे। इंसान को इंसान से दूर करने के, लोगों में असमानता बनी रहे, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जातिवाद बना रहे, छुआछूत बनी रहे, उसके लिए इन्होंने ऐसे ऐसे नियम थोप रखे थे समाज पर। तो दोस्तों ऐसे समाज को छोड़ देना ही अच्छा नहीं है। क्यों ना छोड़ दे ऐसे समाज को लोग। आज के समय में हिंदू दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है। हिंदू धर्म कमज़ोर होने का कारण ही ये जातिवाद है दोस्तों। इसमें इतनी असमानता है, इतने नियम इन्होंने बना रखे थे। ये इसके साथ ना उठे बैठे, वो उसके साथ ना उठे बैठे, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, सबसे बड़ा है ब्राह्मण और सबसे नीचा ये चांडाल, अंत्यज, अछूत, इनको बनाया करते थे। और दोस्तों इन्होंने ऐसे नियम बना रखे थे जिससे समाज कभी भी समानता के रास्ते पर चल ही ना पाए। कभी मतलब कि समाज एक साथ बैठकर खा पी ना पाए, सब अलग अलग टुकड़ों में बटे रहें। और जब ये बटे रहेंगे तो दोस्तों कमज़ोर रहेंगे। जो आज का ये नारा दिया है ना ये योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे, तो दोस्तों ये तो बांटा तो इन्होंने, ब्राह्मणों ने बहुत पहले से बांटा हुआ है और बटे हुए हैं तो कट भी रहे हैं। योगी जी की नींद आज खुल रही है। मैं कह रहा हूँ योगी जी को ऐसे मतलब कि किताबें पढ़नी चाहिए, वेद पुराण पढ़ने चाहिए। मुझे लगता है योगी जी ने इनको नहीं पढ़ा है, जब भी वो ये बटेंगे तो कटेंगे वाली मतलब नीति अपना रहे हैं, या फिर अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि बटे तो पहले ही हुए हैं, ब्राह्मणों ने तो बहुत पहले से बांटा हुआ है और उस बटने की वजह से ही कट रहे हैं। आज ब्राह्मण, आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, इनकी बातों को समझिए, इनकी पॉलिसी को समझिए। आज ब्राह्मण अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है क्योंकि जातिवाद ख़त्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग जो है इन पे भारी पड़ रहे हैं। तो आज इनको हिंदुओं की याद आ रही है। हिंदुओं में मतलब आज ये हिंदू के नाम पर सबको एक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुओं को फिर भी ये लोग जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उस टाइम ये लोग मनुस्मृति लागू कर देंगे। फिर हिंदू ना रहकर कोई शूद्र हो जाएगा, कोई अछूत हो जाएगा, कोई अंत्यज हो जाएगा, कोई चांडाल हो जाएगा। लेकिन आज के समय में ये लोग हर इंसान को हिंदू बना रहे हैं, वो चाहे चांडाल हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, ये सबको आज हिंदू बना रहे हैं। क्योंकि इनकी दोस्तों आज के समय में मजबूरी है, क्योंकि इनको ना बचाने वाला कोई पैदा नहीं हो रहा है। आज अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए तो अगर मुस्लिम इन ब्राह्मणों को मारना स्टार्ट कर दें या वैश्यों को मारना स्टार्ट कर दें या क्षत्रियों को मारना स्टार्ट कर दें, तो शूद्र समाज को ही आगे आना पड़ता है और ये ऐसी समाज को आगे आना पड़ता है क्योंकि यही लोग लोहा लेते हैं इन मुसलमानों से। तो कहीं ना कहीं शूद्रों को, अछूतों को समझने की ज़रूरत है कि ये हर जगह जो आज तक इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं, इनके शब्दों में जाएं और आज भी ये लोग हिंदू बनाकर आपको इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हिंदू बनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं यूँ कहता हूँ कि सब समान हो जाएं, सब हिंदू हो जाएं, एक दूसरे की रोटी बेटी का संबंध बनाएं। एक चांडाल ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी करे और एक ब्राह्मण चांडाल की लड़की के साथ शादी करे, तो दोस्तों आपस में समानता आएगी, तब हिंदू भाई एक होंगे। नहीं तो दोस्तों अगर ये जातिवाद रहेगा तो हिंदू कभी हिंदू भाई नहीं हो सकते, क्योंकि जातिवाद असमानता पैदा करती है, छुआछूत पैदा करती है और घृणा मतलब घृणित वातावरण पैदा करती है। और दोस्तों जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, सबसे पहले उनको अपनी बेटियां शूद्रों को देनी चाहिए, चांडालों को देनी चाहिए, अछूतों को देनी चाहिए अपनी बेटियां। पहले वो जातिवाद ख़त्म करें, पहले वो जातिवाद को ख़त्म करने की शुरुआत करें, तब जाकर हिंदू भाई भाई बन सकते हैं। और दोस्तों बिना ऐसे किए, बिना मतलब शादी ब्याह के, बिना रोटी बेटी के संबंध के अगर हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात की जाए तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ हिंदू के नाम पर शूद्रों को
इस्तेमाल किया जाएगा, अछूतों को इस्तेमाल किया जाएगा और इनको लड़ने के लिए आगे किया जाएगा। तो दोस्तों ये बातें शूद्रों को, अछूतों को, मतलब कि SC ST OBC समाज को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। इनके बहकावे में आकर अपना और अपने परिवार का नुकसान ना करें, क्योंकि दोस्तों केस आप लोगों के ऊपर लगता है, केस आप लोग लड़ते हैं। ये सिर्फ आपको भड़का कर आपको आगे कर देते हैं, मुसलमान के नाम पर आपको हिंदू बना देते हैं। और जब आप हिंदू बन जाते हैं और जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तब आप OBC SC ST शूद्र अछूत बन जाते हैं। तो दोस्तों ये इनकी क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पेज नंबर 275 है और इसका श्लोक है 16 नंबर। जो खेती करने वाला मनुष्य अन्न के ढेर में से प्रथम भाग सुपात्र ब्राह्मण को नहीं देता, वह चोर, पापी और ब्रह्म हत्या करने वाले के समान है। अब दोस्तों ये समझने वाली बात है, इन्होंने कैसे मानसिक गुलामी करवाई और हमारे दिमाग में कैसी कैसी बातें डाली। मतलब जो इंसान खेती कर रहा है, जो मेहनत से खेती कर रहा है, वो सबसे पहला ढेर यानी अन्न का पहला ढेर, प्रथम भाग सुपात्र ब्राह्मण यानी कोई ब्राह्मण है उसको नहीं देता, यानी कि ये देना ही देना है। इन्होंने ऐसा नियम बना रखा था कि जो खेती की, खेती करके बेचारा वो पूरी मेहनत करेगा, मेहनत करके मतलब जो निकालेगा तो उसका जो प्रथम भाग यानी अब उसमें से कितने किलो होता होगा ये इनको ही पता है। तो कोई बड़ा ही भाग होता होगा जिससे कि ब्राह्मण को मतलब कि लेने में मज़ा आता होगा। तो प्रथम भाग सुपात्र ब्राह्मण को नहीं देता तो वह चोर, पापी और ब्रह्म हत्या करने के समान है। तो दोस्तों मतलब जो भी खेती करता था, चाहे वो शूद्र खेती कर रहा है या फिर वैश्य खेती कर रहा है, तो वो पहला भाग ब्राह्मण को देता था। दोस्तों इन्होंने ऐसी मानसिक गुलामी, ऐसी मानसिक बातें दिमाग में थोप रखी थी, अगर ऐसा नहीं करेगा तो मतलब ब्रह्म हत्या के समान होगा। तो दोस्तों ये पाप पुण्य के डर से ब्राह्मणों को ये लोग एक भाग अन्न दिया करते थे। तो दोस्तों इसे कहते हैं मानसिक गुलामी। आज के समय में इनसे कोई पूछे कि अगर मैं नहीं देता, मैं आपको नहीं देता अपने अन्न में से, तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मुझे बताओ आप। लेकिन उस समय में इन्होंने मानसिक गुलामी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था। ये हर जगह दलाली खाते थे, हर जगह अपनी मानसिक गुलामी कराते थे लोगों से। दोस्तों किस किस तरीके से गुलामी कराते थे, इसका सबूत आज हम पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं। चलिए दोस्तों ये अगला है 17 नंबर। राजा को छठा भाग और देवताओं को 21वां भाग खेती करने वालों को देना उचित है, और ब्राह्मण को 30वां भाग दें, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों ये इनकी गपोड़ लीलाएँ थी, इनके दान लेने के तरीके थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाए जाओ और दान लिए जाओ। तो दोस्तों समझ सकते हो कि आप किस तरीके से ब्राह्मणों ने पूरे समाज को बेवकूफ़ बनाया था, किस किस तरीके से दान लेते थे, किस किस तरीके से दलाली लेते थे। कभी गाय का दान, कभी बैल का दान, कभी सोने का दान, कभी मतलब भूमि का दान, जो इनका मतलब पल्ले पड़ जाए वो दान, चाहे वो अन्न का दान हो, किसी का भी दान, कन्या का भी दान लेते थे, औरतों का भी दान लेते थे। तो दोस्तों ये इनके मतलब गपोड़ लीलाएँ थी, जो आज के समय में समझदार लोग तो नहीं मानते, बेवकूफ़ हो सकता है लोग आज भी मानते हों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला 274 नंबर पेज है और इसमें भी इन्होंने 7 नहीं 8, 9 और 10 नंबर श्लोक है इसमें। ये पहले लिखा हुआ है, ब्राह्मण को खेती करने से बड़ा पाप होता है। दोस्तों देखो यहाँ पर हराम की खाने के लिए, हराम की खाने को मिल जाए तो इन्होंने पाप और पुण्य की बातें शुरू कर दी। ये चाहते हैं कि हमें बैठे बिठाए ही कोई हमें मतलब कि खेती करके दे दे, कोई हमें कमा कर दे दे। तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पहले ही लिख दिया कि ब्राह्मण को खेती करने से बड़ा पाप होता है, परंतु 8 बैलों वाला हल धर्मपूर्वक उत्तम है। तो दोस्तों ये पहला ही वो था और मैं ज़्यादा इसको नहीं पढ़ूँगा कि इसमें बेफालतू में
वो बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। दोस्तों, यह इस वीडियो का आखिरी पेज है और ये पेज नंबर है 343 और श्लोक नंबर है ये 78। ब्राह्मण के स्वर्ण को चुराने वाला, यानी ब्राह्मण के सोने को चुराने वाला स्वयं ही मूसल को अपने मारने के लिए लेकर राजा के निकट जाए। यानी कि दोस्तों, इन्होंने ऐसा नियम बना रखा था कि ब्राह्मण का जो सोना चुरा रहा है वो खुद ही मूसल को, यानी मूसल एक मतलब हथौड़े की तरह एक मूसल होता था जिसमें जिसे हम कूटते थे, धन कुटा जैसे बोलते हैं, तो उस मूसल को अपने मारने के लिए राजा के पास लेकर जाए, फिर राजा से प्रहार खाकर वह शुद्ध हो जाता है। दोस्तों देखो कैसे मानसिक गुलामी और मानसिक मतलब इन्होंने बना रखा था कि लोग कितने मानसिक गुलाम थे कि जो चोर ब्राह्मण के मतलब कि सोने को चुरा रहा है, यानी ब्राह्मण के चुराने वाला जो भी है, ब्राह्मण के सोने को चुराने वाला खुद ही मूसल को लेकर जाए और राजा को दे और फिर राजा के प्रहार खाकर वह शुद्ध हो जाता है। यानी कि वो वैसे शुद्ध नहीं होगा, नहीं तो उसे ना ग्लानि रहेगी, यानी कि वो अपने ही अंदर अपने ही कर्मों से वो अंदर अंदर घुटता रहेगा, क्योंकि दोस्तों नियम इन्होंने ऐसे बना रखे थे। इसे कहते हैं मानसिक गुलामी। आगे है, फिर राजा से प्रहार खाकर वह शुद्ध हो जाता है और इसके उपरांत उसकी मुक्ति भी हो जाती है। यदि ज्ञान कर अपराध किया है तब तो वह मारने के योग्य है। यानी कि अगर उसने अनजाने में किया है तो मूसल ले जाके राजा को दे दे और फिर राजा के प्रहार खाकर वह शुद्ध हो जाएगा। अगर उसने जानबूझकर किया है तब वो मारने के योग्य है, यानी उसको जान से ही मार दिया जाएगा, यानी जान से मारने के योग्य है, इसके अतिरिक्त नहीं, यानी इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि दोस्तों, किसी और का सोना चुरा ले तो वो कुछ भी दंड करे राजा, लेकिन अगर ब्राह्मण का सोना चुरा लिया तो अगर उसने जानबूझकर सोना चुराया तो वो राजा का एक मूसल खाकर ही मतलब उसका शुद्ध हो जाएगा वो। और उसने अगर जानबूझकर चुराया है तो वो जान से ही, उसको जान ही देनी पड़ेगी, वो जान से मारने के योग्य है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो दोस्तों उस टाइम ये नियम चला करते थे, ब्राह्मणों के नियम चला करते थे और ब्राह्मणों ने अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना रखा था, इतना मतलब सभी के साथ गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के साथ नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का सोना नहीं चुराना चाहिए, ब्राह्मण की भूमि नहीं लेनी चाहिए। अगर ब्राह्मण की भूमि लेगा, ब्राह्मण का दान लेगा तो वो सबसे बड़ा महापाप होता था, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना देवता बना रखा था, इतना मतलब भगवान का सीधा अवतार बना रखा था। मैं तो दोस्तों इनको इसीलिए मतलब दलाल बोलता हूँ, ये भगवान के दलाल थे। एक मानवतावादी ब्राह्मण हैं, आपने दिव्य कीर्ति जी का नाम भी सुना होगा, विकास दिव्य कीर्ति। उन्होंने भी इनको मतलब इसी शब्द से नवाजा है कि भगवान और भक्त के बीच में दलाल की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों ये जो मनुवादी ब्राह्मण हैं, ये कभी भी मानवतावादी ब्राह्मण के सामने नहीं टिक पाते, उनके सामने से निकल लेते हैं। या तो अम्बेडकरवादी से डरते हैं ये लोग, या मानवतावादी ब्राह्मण से डरते हैं ये लोग। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात किसी मतलब समुदाय की नहीं है, यहाँ पर बात सही और गलत की है। जो मानवतावादी ब्राह्मण है वो किसी तरह का जातिवाद नहीं करता, वो सबको समान समझता है, वो इंसानियत की बातें करता है, मानवता की बातें करता है। लेकिन मनुवादी ब्राह्मण हमेशा चार वर्णों की बात करेगा, जातिवाद फैलाएगा, असमानता फैलाएगा, समाज में छुआछूत फैलाएगा, भेदभाव करेगा। क्योंकि दोस्तों जो मनुवादी ब्राह्मण है वो साम दाम दंड भेद की नीति से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि मैं सबसे ऊपर रहूं, बाकी सारे वर्ण मेरे से नीचे रहें, सारी जातियां मेरे से नीची रहें और हम ही लोग मलाई खाते रहें। दोस्तों आज भी ये लोग बड़े बड़े पदों पर जाकर मलाई खा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इन वेदों को पढ़ें, इन पुराणों को पढ़ें और थोड़ा सा समझ रखें, समाज की समझ रखें, तो आपको पता लगेगा जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। मैं ये बात शूद्र समाज से कहना चाहता हूँ, अछूत समाज से कहना चाहता हूँ, SC ST OBC समाज से कहना चाहता हूँ। कभी भी किसी बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, एक बार उनकी जाति जानने की कोशिश करना, उनके गोत्र जानने की कोशिश करना। ज़्यादातर आपको ब्राह्मण मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आज भी इन लोगों ने आपको मंदिरों में भेजकर आपको मतलब कि इन
पाखंड में फंसाकर अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बना दिया है और अपने बच्चों को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन आप इनकी क्रोनोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग आपको अंधविश्वास में डालकर अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बना देते हैं और ये पाप पुण्य की बातें से उनको निकाल देते हैं। ये जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि कुछ पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म कर्म ही सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आप भी कर्मों पर विश्वास करें, अपने कर्मों पर भरोसा करें और अपनी पढ़ाई लिखाई पर भरोसा करें और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको मतलब इस लायक बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दोस्तों, मैं किसी को मंदिर जाने से नहीं रोकता, भगवान को मानने से नहीं रोकता, लेकिन मैं समय ख़राब करने को ज़रूर गलत मानता हूँ। अगर आपको भगवान के मंदिर में जाना है, जाएं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ना चढ़ाएं, केवल अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। और ईश्वर, इस दुनिया में कोई ईश्वर या भगवान है तो वो सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा का भूखा है। कहते हैं भगवान भक्त की भावनाओं का भूखा होता है। तो दोस्तों, सिर्फ अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, कुछ और चढ़ाकर, कुछ पैसा चढ़ाकर, कुछ दान चढ़ाकर भगवान को शर्मिंदा ना करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी से विनती करता हूं कि आप मेरा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।